नमोवद्य क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती पाई जाए या किसी को चोट पहुँचे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भारत देश के उत्तर पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर यूपी एमपी के बॉर्डर जैसे कि आगरा, मथुरा, दिल्ली, मुरैना, ग्वालियर में मलविया नाम की जाति के लोग रहते हैं। इस जाति का आज तक किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हुआ क्योंकि उनको ब्राह्मणों द्वारा इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है। इनके सारे अधिकारों को छीन लिया है। मलविया जाति के लोग ब्राह्मणों के घरों में मरे हुए पशुओं को उठाने का काम करते हैं, ब्राह्मणों के बच्चों की देखरेख करते हैं, उनकी टट्टी पेशाब साफ करने का काम करते हैं। मलविया जाति के लोग ब्राह्मणों के सभी प्रकार की जैसे कि हजारों प्रकार की बेगार करते हैं। ब्राह्मणों के शास्त्रों में हिंदू धर्म में मलविया जाति के लोग चमार, भंगी, धोबी, खटीक से निम्न वर्ग में पाई जाती है। वैसे तो मलविया जाति के लोग गांव और शहरों में भी निवास करते हैं, पर उन 5% ब्राह्मणों ने ओबीसी, एससी, एसटी, मलविया आदिवासी जाति के लोगों का हित दबाने का काम किया है। निम्न वर्ग के लोगों को अपना इतिहास को न जानने का कड़ी कार्रवाई की है। धौलपुर जिले में मलविया जाति के लोगों ने बैठक का आयोजन किया, मीटिंग का आयोजन किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए संसार का सबसे लिखित संविधान दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के सभी नागरिकों के लिए संविधान लिखा है। बाबा साहब ने भारत में संविधान को लागू किया है जिससे हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के संविधान की वजह से हम वर्तमान में स्कूल कॉलेज में जाते हैं। तो निम्न वर्गीय मलविया जाति के लोग ने धौलपुर की पीजी गवर्नमेंट कॉलेज या धौलपुर शहर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करवा रहे थे, जिससे मलविया जाति के लोगों का बाबा साहब के संविधान की वजह से वे पढ़ सकें, अपना इतिहास जान सकें। जैसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू को पीजी कॉलेज या पीजी गवर्नमेंट कॉलेज में अनावरण करवाया, धौलपुर में उन 5% ब्राह्मणों ने, उन आरएसएस के लोगों ने, उन बीजेपी के कट्टर नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़वा दिया, पड़वा दिया, हटवा दिया, स्टैचू को नालों में फेंकवा दिया। ये घटना ओबीसी, एससी, एसटी, मलविया आदिवासी लोगों के साथ धौलपुर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सभी राज्यों के, सभी जिलों के, सभी गांव में होती है। उन 5% ब्राह्मणों के द्वारा, उन आरएसएस के लोगों के द्वारा, उन बीजेपी के कट्टर नेताओं के द्वारा हमारे दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को फोड़ा जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने ब्राह्मण कृष्णराव कबीर की बेटी से शादी की थी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुआ से शादी की थी। ये ब्राह्मण अपने जीजा की मूर्ति को तोड़ते हैं, अपने फूफा की स्टैचू को फोड़ते हैं। जब तक ये 5% ब्राह्मण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को धौलपुर शहर में अनावरण नहीं करवाएंगे, तब तक हम ओबीसी, एससी, एसटी, मलविया आदिवासी के लोग न तो खाना खाएंगे न पानी पिएंगे। हम इसी रास्ते पर बैठे रहेंगे, हम इसी रास्ते पर अपनी आत्महत्या कर लेंगे, हम इसी रास्ते पर अपनी जान दे देंगे।